अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी अदील सरफराज साहब। आज कुछ आम खबरों की बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि जिस तरह जस्टिस अतर मिनल्ला सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने एक रिमार्क्स दी, एक ऑब्जर्वेशन दी थी 1 साल कबल। वो क्या ऑब्जर्वेशन थी और किस तरह वो 100% दुरुस्त साबित हुई है और किस सियासी जमात को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की उन्होंने बात की थी और उन्होंने बताया था, तो आज कैसे वो सच साबित हुई, इस पर बात करेंगे। उसके अलावा जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ से ख़बरें सामने आ रही हैं कि PTI के 100 से ज़ायद वर्कर्स और रहनुमाओं को सज़ा सुनाई गई है, तो इस तरह सज़ाएँ सुनाने से जो मकासद हासिल करना थे, क्या वो हासिल हुए हैं? गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान, 2 साल से ज़ायद का अरसा हो चुका है, तो क्या वो मकासद हासिल हो चुके हैं, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या आफरीदी और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मुलाकात होना थी आज मुलाकात तय थी, तो उस मुलाकात का क्या बना, किसने मिलने से इनकार किया है, इस पर भी आज के व्लॉग में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे जस्टिस अतर मिनल्ला की। अदील सरफराज साहब, जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कमरे अदालत में PTI से मुतल्लिक एक मुकदमे में बात की थी कि एक सियासी जमात जो है उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, वो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो उनके क्या एग्जैक्ट अल्फाज थे और किस तरह वो दुरुस्त साबित हुए हैं? देखिए, जस्टिस अतर मिनल्ला ने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मखसूस नशिस्तों के केस में ये ऑब्जर्वेशन दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है। और तकरीबन 1 साल पहले उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी थी और आज 1 साल के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया है। तो मैं ये कहूँगा कि जस्टिस अतर मिनल्ला ने उस रोज़ जो बात कही थी, उनकी दाएं बाएं जानिब बैठे बहुत से जजेस साहिबान शायद उनकी उस बात से सहमत नहीं थे, अग्री नहीं कर रहे थे। और आज जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे तो उन्हें भी अंदाज़ा होगा कि अगर हमने उस वक्त जैसे अतर मिनल्ला की बात को सीरियसली ले लिया होता, और जो फैसले हैं वो ऑब्वियसली फिर रेजोनेट करते हैं ना आपकी थिंकिंग, आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर, तो शायद वो फैसले ना आते, और वो फैसले ना आते तो शायद जो आज सूरत हाल है वो ना होती। मगर ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था पहले से, और ये तो होना था। वो कहते हैं ना कि फैसला अभी आना होता है, और हमारे बहुत से आजकल जो बाखबर किस्म के साफ़ी हैं जिनको खबर नहीं आती, जिनको फीड आती है, वो पहले से बता देते हैं और फिर बड़े फ़ख्र के साथ अपने पुराने जो व्लॉग्स हैं या ट्वीट्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करते हैं जब उनकी वो पेशगोई जो है वो दुरुस्त साबित हो जाती है, और कहते हैं हमने नहीं कहा था कि ऐसा होगा, ऐसा हो गया है। तो ये जो सूरत हाल है, अब देखिए इसमें मुनीफ फारूक साहब को आप देखें, उन्होंने तकरीबन 10-15 दिन पहले ये पेशगोई कर दी थी कि इस महीने के आखिर में जो फैसलाबाद की अदालत है वो ये फैसला सुनाने जा रही है, और ये लीडर हैं, उन्होंने नाम लिए, इनको ये सजाएं होंगी, वो हो गई। अब इसके बाद क्या रह जाता है पीछे? सब कुछ स्क्रिप्टेड है, सब कुछ होना है। असल सवाल मानद गिशकोरी साहब ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगा दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने का फैसला उस रोज़ ही हो चुका था जिस रोज़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई थी। बिल्कुल। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद देखा गया कि पॉपुलैरिटी तो मज़ीद बढ़ रही है, और उस पॉपुलैरिटी के ग्राफ को नीचे लाने के लिए फिर हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए गए। किस तरह नैब तरमीम को आपने देखा इंट्रोड्यूस हुई, और फिर बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट में PDM के दौर के अंदर आए, और फिर हुकूमत को अपने वो तमाम तर जो उस वक्त की हुकूमत बनाई गई थी उनको तमाम तर वो जो सहूलियात थी वो सारे कानून ही बदल गए। आपके मखसूस नशिस्तें उन्हें नहीं दी आपने। लेकिन देखिए आपने बात की ना कि एक सियासी जमात को दीवार से तो लगा दिया गया, बिल्कुल, और सजाएं भी थोक के हिसाब से दी जा रही हैं, अभी आ रही हैं मजीद। पहले सरगोदा की अदालत ने 10-10 साल सजाएं सुनाई, फिर लाहौर की अदालत ने सुनाई, गुज़िश्ता रोज़ फैसलाबाद की अदालत ने सुनाई, और आज अभी खबर आई है कि मियांवाली के एक केस में इस्माइल नामी एक शख्स हैं जो कि शायद नामालूम वाले उस कैटेगरी में आते हैं, उनको भी 25 साल यानी उम्र कैद उनको सुना दी गई है 9 मई के केस में। तो सवाल ये उठता है कि क्या जो सजाएं आप सुना रहे हैं, बिल्कुल, या जो सख्तियां आप कर रहे हैं, जो तकरीबन 2-2.5 साल से आपकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, बानी हैं, जो भी उनको नाम दें, इमरान खान साहब हैं, वो तकरीबन 2 साल हो चुके हैं जेल में हैं। उस 2 साल के दौरान
उससे पहले से ये एपिसोड तो चल रहे हैं ना। देखिए इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले बहुत कुछ हो चुका था। जब उनको हटाया हुकूमत से उस वक्त ही बिल्कुल उस दिन से शुरू हो गई थी। और इमरान खान साहब को तो 5 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था। असल क्रैकडाउन जो पीटीआई के ऊपर हुआ था वो तो 9 मई के बाद से शुरू हो चुका था, और उससे पहले भी एक क्रैकडाउन हुआ था, वो भी किसी के से ढका छुपा नहीं है। तो ये जो इमरान खान साहब की पार्टी को इन्होंने दबाने की कोशिश की है, पहले जेलों में डालकर उन पे सख्तियां करके, उनसे उनका जो मैंडेट अवाम ने दिया है वो उस मैंडेट का एहतराम न करके एक दूसरे फरीक को, अब देखें हमारे बहुत से दोस्त हैं जो खुद को साफ़ी भी कहते हैं, खुद को वकील भी कहते हैं, और वो लोग ये कहते हैं जब ट्वीट्स करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है। वो ये कहते हैं जी देखें कानून के आगे पॉपुलैरिटी का कोई वो नहीं होता, पॉपुलैरिटी जो है वो कानून से बड़ी नहीं होती। हम भी मानते हैं इस बात को, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। पॉपुलर चाहे आप जितने भी हो जाए, अगर आप कानून की ही खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर कानून हरकत में आएगा। मगर फिर आप ये भी तो देखें कि आप एक जानिब पॉपुलैरिटी और कानून का तो मुवाजना करते हैं, दूसरी जानिब आप फिर इलेक्शन और सिलेक्शन को भी तो देखें। अवाम जिसको कानून पे पूरा अमल होना चाहिए। देखिए ना, वही मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे पार्लियामान भी सिलेक्टिव है, यहाँ पर जो आपकी आइन की तशरीह है वो भी सिलेक्टिव है। आपने 8 फरवरी को अवाम ने जिन्हें मुंतखब किया, देखें मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि 9 मई को जो हुआ वो हुआ, कोई उससे इनकार नहीं कर रहा, हम सब ने देखा। लेकिन आपने क्या मजम्मत की उसकी, बिल्कुल आपने क्या किया, देखिए बतौर रियासत आपने क्या किया। आपने, आपके पास तो केस बने बनाए थे ना बकौल आपके, आप तो कहते हैं जी देखें वीडियोस हैं, फिर इश्तिहारात चलाए जाते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर, पूरे वीडियो एविडेंसेस दिखाए जाते हैं किस तरह लोग कहाँ पर दावा बोल रहे हैं, एहतजाज के तोड़फोड़ कर रहे हैं, बिल्कुल तोड़फोड़ हो रही है सब कुछ, और आपके पास तमाम तर शवाहिद मौजूद हैं बकौल आपके। बावजूद उसके आप ऐसे फैसले क्यों करवा रहे हैं जहां पर एक शख्स जो जेल के अंदर कैद है उससे भी जज साहब ये कहकर सजा सुना रहे हैं कि ये शख्स वहां पर मौजूद था 10 मई को, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक 10 मई को वो जेल के अंदर कैद था। बिल्कुल ये एक इंस्टेंस है, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि एक शख्स जो मौजूद ही नहीं है। फवाद चौधरी साहब का आप ताल्लुक देख लें, गो कि उन्हें बरी कर दिया गया है, लेकिन वो इस वजह से बरी हो गए हैं कि उन्होंने बाकायदा कोशिश की है। वो खुद भी एक वकील हैं, उन्होंने अपने हक में गवाहियां भी साबित की हैं वहां पर अदालत के सामने कि भाई एक शख्स को नामजद कर दिया है रियासत ने कि यार ये लाहौर जमान पार्क में मौजूद था जहाँ पर ये साजिश हुई, और फिर वहाँ से जो एहतजाज हुआ ये भी उसमें मौजूद था। वो शख्स बता रहा है साहब मैं तो इस्लामाबाद क्लब में एक मूवी थी मनी बैग गारंटी, उसके प्रीमियर पे मौजूद था, और फिर उस मूवी के डायरेक्टर जो है गालिबन उन्होंने आकर गवाही दी है उनके हक में, तो उनकी जान बख्शी हुई है। तो ये आप अंदाजा लगा लें फवाद चौधरी तो बड़े असर रसूख वाले भी हैं, समझदार भी हैं, कानूनदान भी हैं, सियासतदान भी हैं, उनके पास वसाइल भी हैं, वो तो अपनी बेगुनाही साबित कर सकें। मगर बहुत से ऐसे हैं जो सिर्फ कारकुन हैं, जिनका शायद कोई वकील भी वाकिफकार नहीं है, और वकील अगर वाकिफकार भी है तो उनके पास उनको पैसे देने की कैपेसिटी नहीं है। कई लोग वो लोग बहुत से लोग देखें ऐसे ही अंदर हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। आपने उन्हें 35,000 लोग हैं। बिल्कुल एक डेटरेंस बेसिकली तो ये रियासत की जानिब से कायम करने की कोशिश की गई है। मैंने पहले भी ये 2-3 दफ़ा बात की है। मैं तो इस बात पे मेरा यकीन है कि जो हमारी रियासत है इस वक्त, रियासती इदारे हैं, हमारी फौज है, हमारी हुकूमत है, ये जो मौजूदा रजीम है, ये सिस्टम है जिसमें सिर्फ फौज नहीं है, जिसमें आपकी तमाम सियासी जमातें जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार हैं वो सब शामिल हैं। इन सब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर। वो ये समझते हैं, कुछ तो समझते हैं और कुछ शायद खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने जो इक़्तिदार है उसको तूल देने के लिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कल्ट बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गले से दबाना होगा, अदरवाइज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क को क्या से क्या कर देगी। ये उनका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन चुका है, और उस पॉइंट ऑफ व्यू को वो कहते हैं ना, ये कहा जाए गलत को गलत इतनी बार बोलो या झूठ इतनी बार बोलो कि वो सच लगने लगे। तो वो अब अपने आप को, उन्होंने इतनी दफा ये बात रिपीट पर रिपीट की है कि अब वो खुद ही उस बात में कन्विंस हो गए हैं कि ये तो एक कल्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इसके साथ बातचीत नहीं हो सकती। इसको दोबारा अब देखें, ये आप लोग हैं जिन्हें अवाम ने मैंडेट नहीं दिया, और आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे अवाम मैंडेट दे रही है उसे हमने इक़्तिदार में नहीं आने देना। तो ये वो आइन की सबवर्जन है जिसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं तो ये समझता हूँ कि हमें बात करनी चाहिए आइन की इस खिलाफ वर्जी के ऊपर जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार क़ुव्वतें कर रही हैं। और मैं ये भी कहूँगा, कल मेरी बात हो रही थी, बहुत से हमारे ऐसे दोस्त हैं जो कल तक बड़े इनकलाबी भी थे,
जब इमरान खान साहब बरसर इक़्तिदार थे, जब जनाब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के ऊपर सख्तियाँ थी, उनके खिलाफ रेफरेंसेस आ रहे थे, तो वो हमारे साथ हमारी आवाज़ में आवाज़ मिला रहे थे या हम उनकी आवाज़ों में आवाज़ मिला रहे थे। एक चीज़ नज़र आ रही थी कि देखें, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। मगर आज अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो डबल हो गई हैं, ठीक है, जो सख्ती हैं वो डबल हो गई हैं। बिल्कुल। इमरान खान के दौर में तो इतना कुछ नहीं हुआ जितना आज हो रहा है। इस सब के बावजूद वो लोग जो कल इमरान को क्रिटिसाइज करते थे, आज इमरान को फिर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बावजूद इसके कि रिसीविंग एंड पर इमरान है, नवाज शरीफ नहीं है। वो आज नवाज शरीफ साहब के गुण गा रहे हैं। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो नजरिया है वो भी वक्ती होता है, हमारे यहाँ जो आप कह सकते हैं असूल है वो भी सेलेक्टिव है। हमारे यहाँ अगर सख्ती नवाज शरीफ पर है तो हम बड़े जमहूरी हैं, अगर सख्ती इमरान पर है तो हम जमहूरी नहीं है। ये क्या वजह है? बात यह है कि अगर आपको एक शख्स से इख्तिलाफ है या आप समझते हैं कि मुझे उसके तर्ज सियासत मुझे पसंद नहीं है, वो तर्ज सियासत पाकिस्तान के हक में बेहतर नहीं है, मेरी भी ये राय हो सकती है, आपकी भी ये राय हो सकती है, मगर मेरी ये राय होना बतौर सहाफ़ी मुझे ये लाइसेंस तो नहीं दे देती कि मैं अवाम की जो राय है उसके मुखालिफ जाऊं। बिल्कुल। अब अवाम ने बिल्कुल, अब देखें, आपने तो ये देखना है कि अवाम ने किसे वोट दिया है, और अगर अवाम ने उसे वोट दिया है तो आपने उसे रिस्पेक्ट करना है। अवाम, आपने उस शख्स को रिस्पेक्ट नहीं करना, आपने अवाम को रिस्पेक्ट करना है। अवाम के फैसले। इलेक्शन किसी भी मुल्क में हो वो क्यों होता है? इलेक्शन तो कराए ही ना फिर आप, इसीलिए होता है ना कि अवाम का एतमाद हो, अवाम हुकूमत के साथ चले, हुकूमत इसी वजह से तरक्की करती है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे हमने शुरू में बात की कि वो जो मकासद थे खसूसी कि वो हासिल करने थे, पीटीआई को दबा के या इनके वर्कर्स को नायल करके पीटीआई को तकसीम करके इनके अंदर ऐसे कुछ लोग जिन पर खुद पीटीआई वाले सवाल उठाते हैं, तो गंडापुर साहब ने अभी वजाहत भी की है अपने एक बयान की जो उन्होंने पिछले दिनों दिया था, तो जिस पे फैटफ में बड़ा वो बना है जी, FATF में इंडिया उसको यूज़ कर रहा था। तो बहरहाल ऐसे बयानात भी नहीं देने चाहिए जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारी पार्टी तकसीम करके और सजाएँ सुना के जो मकासद हैं वो हासिल कर लिए गए हैं या वो हासिल हो सकते हैं अगले कुछ दिनों में? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अली बिन गंडापुर साहब के उस बयान का, तो मैं तो उस बयान की मजम्मत ही करूँगा। और वजह ये नहीं है कि मैं कोई फौज की मोहब्बत में ये बात कर रहा हूँ, वजह ये है कि आपके उस बयान से पाकिस्तान को कितना नुकसान हो रहा है, और फिर आप वो बयान जो है आपने वैसे नहीं देना था। आप तकरीबन 2 साल से एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर को बतौर वजीर आला, और जब मैंने ये बात पहले भी कह चुका हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे दोस्त हैं वो नाराज हो जाते हैं जब भी अली अमीन गंडापुर साहब रिसीविंग एंड पे आते हैं या उनके ऊपर तनकीद होती है उनकी पार्टी के अंदर से, वो एक नया शोशा छोड़ देते हैं, ठीक है, और वो अपनी वफादारी इमरान खान साहब से जाहिर करने की कोशिश करते हैं, साबित करने की कोशिश करते हैं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब से मुलाकात करना थी, बजट से पहले बजट पास करना था, उन्होंने नहीं की, कोशिश भी नहीं की। बिल्कुल। और जब उन्हें पता चला कि भाई अब तो मेरे ऊपर तनकीद हो रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में आए, यहाँ पर उन्होंने एक पूरा ड्रामा लगाया जस्टिस शाह की अदालत में, और क्या उसका क्या फायदा? उसका यही था कि ही वाज प्लेइंग टू द गैलरीज। अभी जो अली अमीन गंडापुर साहब ने ये बयान दिया है अचानक से, उन्होंने जो बातें की हैं, ये पाकिस्तान का हर सियासतदान करता है, समझता भी है, बहुत से शहरी भी समझते हैं, लेकिन आप किस मौके पर ये बात कर रहे हैं और आपका अल्टीरियर मोटिव उसमें क्या है? बेसिकली तो उस बात को देखना है। और ये मैं ये बात कहूंगा, एक दफा जब डॉन लीक्स आई थी उस वक्त भी ये बातें हुई थी, लेकिन डॉन लीक्स के साथ लोग इसको कंपैरिजन इसका कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर से जो बात की वो उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से की बात से मुख्तलिफ नहीं है। वो मुख्तलिफ इस तरह से है कि उन्होंने बात की थी उस कमेटी की मीटिंग के अंदर, सिक्योरिटी कमेटी थी ना, उसकी मीटिंग के अंदर बात की थी, और वो बिल्कुल वो बात बाहर आ गई, वो एक अलग बात है, उसके ऊपर फिर बहस हुई और वो डॉन लीक्स वगैरह। लेकिन यहाँ पर तो एक शख्स पब्लिकली आकर मीडिया पे आकर कह रहा है, और देखिए इन चीजों का इम्पैक्ट होता है। और ये अली अमीन गंडापुर साहब सिर्फ अपने एक पाव गोश्त के लिए इन्होंने मैं समझता हूँ कि रियासत को नुकसान पहुंचाया। और हम जब रियासत की बात करते हैं तो वो रियासत फौज नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, रियासत पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अवाम है। फैटफ का जब नाम आया, वहां पर नाम डालने के लिए खत लिखा गया, तो ये बात उन्हें अब सुनना है, वो दोबारा से कुछ वजाहतें भी जारी कर रहे हैं। वीडियो बयान आया है उनका कि जिस को सबाक से हटाकर मेरा बयान चलाया गया। बात यह है, जब आप बयान देते हैं ना तो आप रोटी को चोची नहीं कहते, तो ये गैर जिम्मेदार शख्स हैं अली अमीन गंडापुर साहब, उनके ऊपर अब हम ज्यादा क्या बात करें। जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जेर अताब ला कर वो मकासद हासिल करना जो मकसूद था, वो तो मैं नहीं समझता कि हासिल हुए।
सिर्फ इमरान खान साहब को 2 से साल जेल में रख लेने से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम मरकजी क़यादत को सज़ाएँ सुना देने से अगर आप इमरान खान या उनकी पार्टी की मकबूलियत 1% भी कम कर सके हैं तो बता दें। देखें, बात यह है कि आप ये तमाम तर वो फैसले हैं, वो काम हो रहे हैं जो वक्ती तौर पर तो किए जा रहे हैं। आज 2 साल हो गए हैं, 1 साल और आप कर लेंगे, 2 साल और कर लेंगे, 3 साल और कर लेंगे, लेकिन एक हद होती है ना हर चीज़ की। चीज़ों ने फिर रिवर्स बैक भी होना है। हाँ, ये चीज़ें शायद आगे कंटिन्यू भी करती अगर आपके पास पब्लिक सपोर्ट होती, मासेस की सपोर्ट होती। जैसे देखें, अब इमरान खान साहब हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहते हैं नहीं कि मैं जेल में हूँ। अब कल बात हो रही थी, एक जगह पे बताया गया कि इमरान खान साहब ने पार्टी के रहनुमाओं को पहले ही कह दिया था कि भाई क्या कर रहे हो, कोई डील नहीं, कोई बातचीत नहीं करनी, मुज़ाकरात से कोई हल नहीं निकलना, कोई मुज़ाकरात नहीं करने, वो सजाएं देते हैं, सजाएं भुगतो, फिर जेलों में जाओ, फेस द म्यूजिक। देखिए, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि मैं आपको नहीं कह रहा कि आप जेलों में जाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं जेल में हूँ, बिल्कुल, तो फिर आपसे कह रहा हूँ कि आप जेल में जाओ, मैं खुद घर में बैठकर आपको तंबीह नहीं कर रहा। सारी कोशिश इमरान खान के लिए की जा रही है, उनकी पार्टी भी उसी के लिए कर रही है साहब। देखिए, अब यहाँ पर चीज़ ये है कि रियासती इदारे, हुकूमत, इन सब को भी सोचना चाहिए कि भाई किस तरफ लेकर जा रहे हैं आप इस निज़ाम को। पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है उसको तो आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है, उसके ऊपर सवालात तो छोड़ दें, अब लोग बात करना भी गवारा नहीं करते, उसके ऊपर बात सुनना भी गवारा नहीं करते। अदालतों का तो ये असर हो चुका है। अभी कायदे इख्तिलाफ उमर अयूब साहब ने ख़त लिखा, उस खत के जवाब में उन्होंने कहा जी कि आप मुलाकात कर लें। मुलाकात तय हो गई पेशावर में, आज बल्कि वो मुलाकात होना थी, आज मुलाकात से तकरीबन 24 घंटे पहले जनाब उमर अयूब साहब को 10 साल कैद की सजा सुना दी जाती है। अब उमर अयूब साहब इतलात ये हैं कि उन्होंने खुद ही माजरत कर ली है कि अब क्योंकि मैं सजा याफ्ता हो चुका हूँ तो मुनासिब नहीं है कि मैं चीफ जस्टिस को इस पोजीशन में। क्या लग रहा था अगर वो इनकार ना भी करते तो याया साहब मिलते, नहीं, क्या गारंटी दी गई? मेरा ख्याल है मुलाकात करते, अगर वो करते तो उन्होंने कहा जी कि कुछ बातें ये सामने भी आई, मुलाकात आप नहीं करेंगे। अब मुलाकात होती नहीं, और ये बात शायद उन्हें अंदाजा हो गया था उमर अयूब साहब को भी कि अब क्योंकि एक कन्विक्टेड पर्सन है, वो भले ही जैसी अदालत है, जैसा फैसला है, कन्विक्टेड तो वो हैं, तो एक चीफ जस्टिस के लिए कन्विक्टेड पर्सन से मिलना बड़ी ऑकवर्ड किस्म की ये सिचुएशन होती है। और उन्होंने खुद ही ये अच्छा फैसला किया है, गो कि उनको तो पहले ही नहीं हामी बननी चाहिए थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलकर उन्होंने क्या, अगर उन्होंने करना भी था तो जब इमरान खान ने दरखास्तें डाली, अभी दरखास्तें उनकी वो मुकर्रर नहीं हुई, इलेक्शन धांधली की दरखास्तें पड़ी हैं, वो मुकर्रर करवाएं, आप इमरान खान के खत का जवाब दें, उस पर नोटिस लेते। आप उमर अयूब के खत पे नोटिस लिया था ना यार, आप देखें जाती कर रहे हैं, नहीं तो क्या उन्होंने नोटिस लेके आईनी बेंच को भेज दिया। या अफरीदी साहब से आप फिर तो वो बेअख्तियार है, मतलब ना, सर उनके पास जो इख्तियार है उन्होंने वो भी तश्तरी में रख कर पेश कर दिए आईनी बेंच को। तो फिर यकीन दिलाने के नोटिस क्या लेते हैं, फिर वो क्या कर लेते हैं? सर वो तो बेसिकली फेस सेविंग और ये दिखाना कि भाई अदालतें इस वक्त मौजूद हैं, मैं हूँ, अभी हम जिंदा हैं, जबकि वो हैं नहीं और वो कुछ कर नहीं सकते। उमर अयूब साहब को पहले दिन ही कह देना चाहिए था कि मैं मुलाकात नहीं करना चाहता, और अब उन्होंने कह दिया रिकॉर्ड के लिए, मेरे ख्याल में रिकॉर्ड में रखने के लिए खतूत लिखे जाते हैं। मुलाकात हो भी जाती तो कौन सा जो देखे मुलाकात इसी इशू के ऊपर थी कि 9 मई के ट्रायल किस तरह हो रहे हैं, और फिर अब उसी का निशाना वो खुद भी बन चुके हैं। या फरीदी साहब को तो कुछ नजर नहीं आ रहा, वो तो नहीं देख रहे कि ऐसा वो तो कहते हैं शुक्र अदा करेंगे, बिल्कुल काम तो कर रही हैं। हम भी बस शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि या फरीदी साहब जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, अदरवाइज जो रियासती अज़ाइम है वो कैसे पूरे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आदिल साहब। जैसा कि आपने सुना कि या फरीदी साहब हो या पूरी हमारी अदलिया हो, अब वो बेबस हो चुकी है, आवाम का एतमाद जो थोड़ा सा रह गया था वो भी ख़त्म हो चुका है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी आपको इंशाल्लाह उससे ज़रूर आगाह करेंगे। मुझे और आदिल सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।